हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। हकीकत तो बाद में बयान हुई कि शिवानी की शादी किसी और से हो रही है और उसका प्यार कोई और है, तरुण शर्मा। वो तरुण से प्यार करती थी और तरुण से शादी करना चाहती थी। आंटी, अब मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर शिवानी भाभी हमारे घर में बहू बन के नहीं आना चाहती तो मैं शर्मिली को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ शर्मिली कि तेरी जिंदगी बच गई, लेकिन तू फिक्र मत कर, एक अच्छा सा लड़का देखूंगी और तेरी शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी। मैंने जो कुछ भी किया बच्चों की भलाई के लिए किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया है। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं मंगलसूत्र की कसम खा के कहती हूँ। रमा ने तेरे साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी तूने उसकी दोस्ती नहीं छोड़ी। हाँ, ये बात नहीं है मम्मी, मुझे समझ में नहीं आता कि शादी की रात नरेंद्र के बारे में इतना सब बताने के बाद रमा अचानक गायब क्यों हो गई। मैंने उसकी फ्रेंड प्रिया से दोस्ती कर ली है। उसने मुझे कहा है कि जब भी रमा सामान लेने के लिए हॉस्टल आएगी वो मुझे फोन करेगी। प्रिया फोन करेगी? हाँ, और आज उसका फोन आया था। उसने कहा कि रमा सामान लेने के लिए हॉस्टल आने वाली है। मैं जाऊं? ठीक है बेटा, जा। थैंक यू। हेलो जी, मैं कपूर बोल रहा हूँ जी। नमस्ते कपूर साहब, कैसे हैं आप लोग? हम सब तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? बस जो गुजर रही है उसे काट रहे हैं। मेहता साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया, मैं आपको बताना चाहता था कल शाम रजनी आई थी हमारे यहाँ, आपको बहुत याद करती है, याद करके रो रही थी। मेहता साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता था, बच्ची है, बच्चों से गलती तो हो ही जाती है, बस आप सोच समझ के उसे माफ कर दीजिए। आपकी बात सर आंखों पर कपूर साहब, हम रजनी को कुछ नहीं कहेंगे, आखिर वो हमारी बेटी है। हमने तो अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला है, उनकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश पूरी की। पता नहीं उस दिन मुझे कैसे गुस्सा आ गया जो रजनी पर हाथ उठा दिया। दरअसल बात ही ऐसी थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आपके घर में गई तो हमारी क्या इज्जत रह गई? मेहता साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे दिल में आपके लिए जो इज्जत है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। आपकी पगड़ी की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। कपूर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है जो मुझे इतना मान दे रहे हैं। अच्छा, अब रजनी को घर भेज दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं कपूर साहब? रजनी को तो हमने कल शाम को समझाकर घर भेज दिया था। हमारे घर भेज दिया था? जी। लेकिन रजनी अभी तक तो यहाँ आई नहीं। ओ, मैं समझा, वो अभी तक गुस्से में है। कोई बात नहीं कपूर साहब, आप चिंता मत करें, अगर वो आपके घर में आई है अपने घर भी आई जाएगी। मेहता साहब, मैं तो समझा कल रजनी को समझाने के बाद में वो सीधा आपके घर ही चली गई होगी, लेकिन नहीं नहीं कपूर साहब, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं तो आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने कोशिश की। अब वो नादान अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
शिवानी, अगर मैं हॉस्टल छोड़ के भागती तो तुम यहाँ कहाँ आई हो? हॉस्टल में तो आई हो मेरी, मैं मिली हूँ ना तुम्हें यहाँ पर। अभी व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? मुझे पता है तू झूठी नहीं है, मुझे पता है तू मेरा भला चाहती है, लेकिन तुझे पता है रमा, अब उस घर में मेरी एक पैसे की भी इज्जत नहीं रही। अगर तू सारी बात सच सच उनको बता देगी तो मुझे खोया हुआ सम्मान फिर से मिल जाएगा। चलेगी ना तू मेरे साथ? कहाँ? घर पे? Such a small thing. चलो लेट्स गो नाउ। कम ऑन यार, आखिर में दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? लेट्स गो। थैंक यू रमा। कम ऑन। मम्मी देखिए कौन आया है। आओ। रमा, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। अच्छी, बैठो। थैंक यू। पापा कहाँ हैं? वो अभी तो गए, 5 मिनट में बाहर गए। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता था ना, अब रमा आ गई है, आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। क्या? किस बारे में? क्या बोल रही है? ये नरेंद्र के बारे में बात कर रही है। इसने नरेंद्र के साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन डोली में नहीं बैठी। अब ये डोली में नहीं बैठी तो मैं इस पे क्या कर सकती हूँ? रमा ये तो क्या कह रही है? अरे मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल गॉड प्रॉमिस सच कह रही हूँ। अब ये डोली में नहीं बैठी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी ना इसे मना किया था कि डोली में मत बैठ। रमा तू बदल गई है। तूने ही तो कहा था कि नरेंद्र अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, उसने तेरी कजन की जिंदगी बर्बाद कर दी। शिवानी, ये तुम क्या झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रही हो? एक तो मैंने तुम्हारे खातिर किसी शरीफ इंसान का नाम खराब किया, 2 घरों में झगड़ा लगवाया, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। ओह माय गॉड शिवानी, ये तुमने बहुत गलत किया। रमा मेरी बात सुनो, तुम शिवानी की अच्छी सहेली हो, सच बताओ बात क्या है? मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। मम्मी आप इसकी बातों में मत आना। शिवानी तुम चुप रहो, इस वक्त मैं रमा से बात कर रही हूँ। रमा मुझे बताओ माजरा क्या है? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शिवानी एक्चुअली प्यार किसी और से करती है जिसका नाम है तरुण। तरुण की वजह से वो नरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती है, और उसने मुझे ये कहा कि मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा रहे जिसका कैरेक्टर खराब है। मैं शिवानी की बातों में आ गई, और शिवानी ने मुझे इतनी कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि शिवानी बिल्कुल सही कह रही है, और मैंने नरेंद्र का नाम खराब किया। दोनों घरों के बीच में मैंने झगड़ा लगवाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है कि सारा कसूर रमा का है। इसमें मैंने क्या बुरा किया? यानी हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो शिवानी की वजह से हुआ? शिवानी क्या बेटा रमा ठीक कह रही है? मम्मी ये झूठ कह रही है, इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। इसी के कहने पर मैंने नरेंद्र के घर जाने से मना किया था। इसने अपनी कजन की फोटोग्राफ्स नरेंद्र के साथ दिखाई थी। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी मुझे पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। What do you mean? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ये कितना झूठ बोल रही है। अगर ये डोली में नहीं बैठी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये क्या मैं डोली में बैठ के गई हूँ नरेंद्र के यहाँ? मैं तो नरेंद्र को जानती तक नहीं हूँ, ना उसे देखा, ना कभी सुना, ना कभी टेलीफोन में बात हुई। God will never forgive you, शिवानी, very wrong. तुमने अच्छी दोस्ती निभाई रमा के साथ। आज तेरी वजह से हमारा नाम खराब हुआ और शर्मिली की जिंदगी तबाह हो गई। मम्मी वो जो बोल रही है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। बस शिवानी बस, तुझे इतनी प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। आज के बाद तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए, समझी? हेलो शर्मिली, मैं कनिका बोल रही हूँ। हाँ कनिका बोलो, कैसी हो? हाँ शर्मिली, मैंने इसलिए फ़ोन किया था, रजनी का फ़ोन आया है क्या? नहीं कनिका, रजनी का कोई फ़ोन नहीं आया, और अगर फ़ोन आता तो मम्मी तुम्हें ज़रूर बता देती। शर्मिली प्लीज़ एक बात का खास ध्यान रखना, यदि रजनी दीदी का फ़ोन आता है ना तो प्लीज़ नंबर नोट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में तो नंबर आएगा ही, तो कम से कम इस बात का तो पता चलेगा कि रजनी दीदी इस शहर में है या बाहर।
हाँ कनिका, इस बार जैसे ही रजनी का फोन आएगा मैं उसका नंबर नोट कर लूंगी अपने आईडी कॉलर से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? बाय। रमा, तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने मुझे कहा कि जो तूने मुझे कहा था वो सच है, और मम्मी के सामने जाते ही तू बदल गई। ये सब तेरी चाल थी। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ओह माय गॉड, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैं कौन होती हूँ किसी की जिंदगी तबाह करने वाली? एक्चुअली हकीकत यही है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि तेरा और मेरा दुश्मन सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र तेरा दुश्मन है? ओह माय गॉड, नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र। ओह माय गॉड, मेरा दुश्मन नरेंद्र नहीं है। एक्चुअली तुम बहुत भोली हो शिवानी, लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। नरेंद्र रमा का प्यार है और रमा नरेंद्र का प्यार है। रमा नरेंद्र से बेहद प्यार करती है। मैं तुझे क्या समझी थी रमा, और तू क्या निकली? तेरी वजह से 2 घर बर्बाद हो गए। दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू, कलंक है तू। ओह माय गॉड, कितना गुस्सा आता है इस ब्यूटीफुल को। ओह माय गॉड, वैसे भी तुम तो मेरे रास्ते का कांटा थी, तुम तो वहां से निकल चुकी हो। अब बची तुम्हारी वो कौन सी वो कुर्बानी वाली देवी, क्या नाम है, शर्मीली? उसको हटाना है और बाद में सिर्फ रहेगा नरेंद्र और रमा। मैंने लाख बार कह दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया। वहाँ निहाल चंद जी मुझे पूछते रहते हैं कि ये आपने कैसा रिश्ता करवा दिया, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? जब आपको पता था कि लड़का इतना कैरेक्टरलेस है तो मेरी शादी क्यों करवाई उससे? जरूर उसके लिए कुछ पैसे लिए होंगे आपने। शिवानी, तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। शिवानी, तुम वहां से ज्यादा आगे जा रही हो। ऐसी बात कैसे कह दी तुमने? चलो माफी मांगो। आपको कितनी बार कहा है कि मुझे मत छेड़ो, फिर क्यों बात करते हैं मुझसे, क्यों बुलाते हैं मुझे? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। शिवानी, शिवानी, पढ़ाई लिखाई ने इससे यही सिखाया है कि बड़ों के साथ कैसे बात की जा सकती है। मैं तो इसे समझाने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा समझाना बेकार है। आपने मुझे 7 दिन का वक्त दिया था मैं अपनी बेटियों को समझा सकूं। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरा दुख समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। मेरी दोनों बेटियों की वजह से मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन आप भी तो हमारी मजबूरी को समझिए। आपको शायद मालूम नहीं हम कितनी उलझन में पड़े हैं। हमारा बेटा हमसे क्या क्या सवाल करता रहता है। उसे लगता है कि हमने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। सरला, इस बात को यहीं बंद कर दो। ये हमारे घर की उलझन है, इसे हम सुलझाएंगे। कपूर साहब, मैं भी लड़की वाला हूँ। मैं लड़की का दुख अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इस समय आप पर क्या गुजर रही है। मैं एक बार आपके बेटे नरेंद्र से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो समझदार है। अगर तब भी नहीं समझा तो मैं अपने सर की पगड़ी उतार कर उसके कदमों में रख दूंगा। कपूर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी पगड़ी मेरे बेटे के पांव पर रखेंगे? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेहता साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैं आपको यकीन से कहता हूं, शिवानी को मैं एक ना एक दिन मना लूंगा। बहन जी, आप तो जानती हैं, बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मैं यकीन से ये कहता हूं, शिवानी को एक ना एक दिन सच्चाई का जरूर पता चलेगा और तब वो अपने पैरों पर चलकर खुद आपके पास आएगी। ठीक है कपूर साहब, अगर आपको विश्वास है कि आपकी बात आपकी बेटियां मान जाएंगी तो हम कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन इसका तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, इसलिए जो जवाब दोगी सोच समझ के देना। पापा, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए ना। बेटा, कहने के लिए रह क्या गया है। मजबूर माँ बाप कह भी क्या सकते हैं।
बस मैं इतना कह सकती हूँ, तुम दोनों बेटियां हमारी समंदर जैसी जिंदगी को पार करने की नाव हो। बेटी, तुम्हारी मां सच कह रही है। आज की रात मेरे लिए मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, क्योंकि अगर कल मेहता साहब को मैंने जवाब नहीं दिया तो परसों का सूरज मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि हमारे खातिर तुम अपनी जिंदगी की कुर्बानी दो। इसलिए जो जवाब दोगी ना, सोच समझ के ठंडे दिमाग से हमें जवाब देना। हाँ बेटा, ये तेरी अपनी जिंदगी है, तू जैसे चाहे वैसे जी सकती है। हमारी जिंदगी तो आधे से ज्यादा कट गई है, बाकी जिंदगी भी हम बिता लेंगे। देखो बेटी, तुमने पहले भी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचाया है। अरे मेहता साहब ने तो यहां तक कहा है कि अगर शिवानी उनके घर की बहू बनने से इनकार करती है तो वो तुम्हें अपने घर की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब इस बात का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? और तुम ये बीच सड़क में ऐसे हाथ फैलाए क्यों खड़े हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं रमा, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं खड़ा हूँ। तुम जो गलत काम करने जा रही हो ना, उससे मैं तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो रमा? What nonsense! गलत काम? वैसे भी तुम होते कौन हो? मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले। Mind your own business. तुम नरेंद्र के घर जा रही हो ना? मैं नरेंद्र से मिलूं या किसी को भी मिलूं, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? रमा, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? नरेंद्र की अब शादी हो चुकी है, उसकी खुशहाल जिंदगी में क्यों आग लगा रही हो? और अच्छा है तुम यहाँ मिल गई। पता है मैं तुम्हारे ही घर जा रहा था। चलो चल के बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे रमा। तो तुम एक काम करो मिस्टर दिनेश, तुम मेरे घर पे कल आ जाना, हाँ? तो कल सारी मीठी खट्टी सारी बातें एक साथ कर लेंगे, ऑलराइट? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानती तो कोई बात नहीं, जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, आप तो खुश हो? ओहो, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है मिस्टर दिनेश। मुझे रात को पार्टी में जाना है, हो सकता है वहाँ देरी हो जाएगी और मैं शायद मेरी सहेली के यहाँ रुक जाऊंगी, तो यू सी आई विल गेट लेट। तो कोई बात नहीं रमा, मैं तुम्हारा इंतजार कयामत तक करूंगा। सुबह क्या चीज है, तुम तो जानती हो रमा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार करता था और आगे भी करता रहूंगा। तुम कैसे इंसान हो? बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, दीवानों जैसी बातें किए जा रहे हो। तुम हीर का रांझा या श्री का फराद तो नहीं हो, और क्या? रमा, तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता। और मैं किसी हीर का रांझा नहीं, किसी लैला का मजनू नहीं, किसी श्री का फरहाद नहीं, बल्कि मैं तो अपनी रमा का दिनेश भारद्वाज हूँ। दिनेश भारद्वाज और रमा, क्या जोड़ी है ना? मिस्टर दिनेश भारद्वाज, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें इस जन्म में क्या दूसरे जन्म में भी नहीं मिलूंगी। Do you understand? Scoundrel, don't waste my time. हटो भी रास्ते से। Get side. रमा, एक ना एक दिन तुम्हें सच्चे प्यार का एहसास हो ही जाएगा, और मुझे यकीन है कि उस दिन तुम मेरे पास जरूर लौट आओगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रमा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा, मैं नरेंद्र के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, हमें तुम पे बहुत नाज है। बेटा, तूने दोबारा इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लिया।
हेलो, मेहता साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ सतपाल जी, मैं बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है, इतनी रात को फोन किया हाँ मेहता साहब, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? जी हाँ, सब खैरियत है। मैं आपसे कहता था ना कि मैं अपनी बेटी को मनाने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरी बेटी मान गई है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कपूर साहब, बधाई हो जी। आपने ठीक कहा था कि जब शिवानी को पता चलेगा सच्चाई का तो हमारी बहू बनना स्वीकार कर लेगी। मेहता साहब, आप जैसे सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? बात तो यह है कि हमारी बेटी शर्मीली राजी हो गई है। उसने हमारी लाज रख दी। ये तो और भी अच्छी बात है कपूर साहब। शर्मीली बेटी बहुत समझदार है। आप अभी उसे हमारे यहाँ लेकर आइए, हम अपनी बहू का स्वागत दीपमाला जगाकर करेंगे। मेहता साहब, आप शर्मीली की माँ से बात कीजिए। लीजिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। शर्मीली बेटी ने हमारे दोनों घरों की लाज रख ली। आप अभी उसे अपने घर से विदा करके हमारे यहाँ ले आइए ताकि हमारे घर में रौनक आ जाए। जी, शर्मिली तो आप ही की अमानत है, हम उसे जरूर विदा करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल सुबह नए सूरज के साथ वो नई किरण लेकर आपके घर आएगी। ठीक है बहन जी, जैसे आपकी मर्जी। हम अपनी बहू का स्वागत नए सवेरे के साथ करेंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आज मैं इतनी खुश हूँ। आज शर्मिली ने वो कर दिखाया, शायद ही कोई लड़की अपने घर के लिए करेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। हाँ उषा, मुझे अपनी बेटी शर्मिली पे बहुत नाज है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो ताकि किसी घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। जीती रहे, जुग जुग जियो। आइए कपूर साहब, आइए बैठिए। कहिए क्या पिएंगे आप? कुछ नहीं भाई साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं बेटी के घर पानी तक नहीं पीता। मेहता साहब, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। शर्मीली को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। अब उसकी जिंदगी की हर खुशी गम आप ही के हाथों में है। यूं समझ लीजिए मैं अपने दिल का टुकड़ा आपके हाथों में रख रहा हूं। आप चिंता न करें कपूर साहब, मेरे होते हुए शर्मीली को इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेहता साहब, आप चाहें तो रीति रिवाज के मुताबिक शर्मीली को अपनी बहू बना सकते हैं। कपूर साहब, शर्मीली को हम बैंड बाजे के साथ ब्याह कर तो ला नहीं सकते, क्योंकि बिरादरी के सामने नरेंद्र का ब्याह हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि बिरादरी वालों ने शर्मीली को ही हमारी बहू के रूप में देखा है, शिवानी को नहीं। अब रही दोनों की शादी की बात, हम अपने मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने दोनों की शादी कर देंगे। मेहता साहब, ये सब कह के आपने मेरा मन हल्का कर दिया है। कपूर साहब, आपकी आंखों में आंसू? जी नहीं, ये तो सब खुशी के आंसू हैं। चलता हूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कर ली अपनी मनमानी पूरी? उस बच्ची का जरा सा ख्याल नहीं आया आपको कि उसे दोबारा नर्क पे भेज दिया? अरे कैसी माँ हो आप? सपना, तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी।
पहले बैठो आराम से, फिर जो कुछ कहना है कहो। अब कहने सुनने के लिए रखा है क्या है? आपके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। और जिसका दिल पत्थर हो जाता है उसे किसी से हमदर्दी नहीं होती, अपनी औलाद से भी नहीं। तुम अपने दिमाग को क्यों इतना परेशान कर रही हो? तुम नहीं जानती हम लोग वैसे भी कितने परेशान हैं। दुनिया में कोई भी माँ जानबूझकर अपने औलाद को नरक में नहीं ढकेलती। आते ही तुमने मुझे बुरा भला करना शुरू कर दिया। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम शर्मिली से कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ। अच्छा, तो माँ होने की कीमत वसूल कर रही हैं आप उससे? सपना, कहने से पहले सोच लिया करो। एक माँ से तुम उसकी औलाद के बारे में क्या कह रही हो? नरेंद्र की शादी शिवानी से हुई है, शर्मिली से नहीं। तो फिर आपने शर्मिली को किस हैसियत से उसके घर भेजा? एक पत्नी की हैसियत से या फिर कोई और? सपना, हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने